हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आपने हमारी क्लास को ज्वाइन किया होगा। तो बच्चों, इस बात के साथ मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के बारे में। तो आपको याद होगा बच्चों, इससे पिछली क्लास में क्या हुआ था। प्रश्नावली जो हमारी 1.3 थी, उसका सवाल नंबर बच्चों तीसरा, जो आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें कम से कम 10-11 पार्ट्स दे रखे थे कि बताइए कि क्यों है सब कुछ, कि भाई उपसमुच्चय है या नहीं है, जो हमने पूरी जांच की थी कि सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, अब बात करेंगे हम इस क्लास में आज के नए सवाल की। तो नए सवाल का मतलब सवाल नंबर बच्चों आपका 4 से शुरू हो जाएगा। तो पहले बच्चों सवाल को पढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या दे रखा है और उसमें क्या हम करेंगे। देखिए, तो बच्चों जरा सवाल को पहले देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। मतलब जो हमें बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं समुच्चय दे रखे हैं, जैसे कि समुच्चय आपका ए हो गया जिसमें आपका ए अवयव है, ये समुच्चय आपका है जिसमें 2 अवयव हैं, एक में आपके 3 आ गए, 1 2 3, और आखिरी वाला बच्चों 5 मतलब रिक्त समुच्चय। इन चारों में हमको बताना है कि उप समुच्चय कितने आएंगे। देखो आपको मैंने सब लिखा रहेगा, तो भी यहाँ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कितने आएंगे इसकी जाँच करनी पड़ती है, और कैसे आएंगे वो आपको तरीका। जबकि बच्चों ये हम आपको, जब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बच्चों पावर सेट घात समुच्चय, वहां पर आया था। कोई नहीं, आप एक बार और देखिए, अच्छे से आपको आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखते हैं बच्चों। तो यहां आप देखेंगे बच्चों, मैं सवाल नंबर 4 डाल दूंगा, ठीक है। और जो उसके पार्ट्स हैं, देखो वो पार्ट्स हमारे साथ साथ चलते जाएंगे। पर सबसे पहले हम आपको वो फॉर्मूला दोबारा लिखाएंगे, उपसमुच्चय कितने होते हैं, उनकी संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको एक एक करके करते जाएंगे। देखिए बच्चों, तो ये लिखो आप ऐसे, यदि किसी, ठीक है, ये आपको लिखाया था, देखो मैंने, यदि किसी समुच्चय में, ठीक है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव, ठीक है, n अवयव हो, तब हमने बच्चों क्या लिखा है पहले आप देखो। कोई समुच्चय दे रखा है हमें, कोई भी, कोई मतलब नहीं है इस बात से, अगर उसमें कितने अवयव है आपके n का मतलब 1 2 3 4 5 6, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, n अवयव हों, तब उप समुच्चयों की संख्या बच्चों, तब ना उप समुच्चयों की संख्या। तो बच्चों आप देखो, तुरंत आपको याद आ जाएगा क्योंकि ये चीज करा रखी है, ठीक है। क्या होती थी उप समुच्चयों की संख्या, कि भैया कितने आएंगे हमें क्या पता, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 8 आएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको मैंने, 2 की पावर n। 2 तो आना ही आना है, 2 में कोई छेड़खानी नहीं करनी है कि आप गलती से 2 की जगह 3 कर दो। ये फॉर्मूला है आपका 2 की पावर n। n क्या है इसमें, समुच्चय में जितने अवयव आपके आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, वो आप देखिए और वहां पर इसको रख दीजिए। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब ये फॉर्मूला आपका चारों के चारों पार्ट्स में काम करेगा। देखिए कैसे। तो बच्चों मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, समुच्चय ए, देख सकते हैं आप, ये तो है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, मैं समुच्चय ए। पहला काम क्या है बच्चों, कोई सा पार्ट करो, मैं आपको अच्छे तरीके से ये कहना चाहूँगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई सवाल आ गया उसमें कहता है कि भैया इसके समस्त उपसमुच्चय निकालो, ठीक, क्या कहेगा वो, समस्त उपसमुच्चय निकालो। तो क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना है कि भाई समस्त में कितने आ रहे हैं, उसका आप फॉर्मूला लगाएंगे उपसमुच्चयों की संख्या का। यहाँ देखिए जो लिखा है आपको, 2 की पावर n। जैसे यहाँ पर सवाल दे रखा है, देखिए साथ साथ, समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय समस्त लिखिए।
लिखेंगे तब पहले मालूम तो पड़ता है कितने आ रहे हैं। उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n। इसकी बात करें यहाँ कितने अवयव आ रहे हैं बच्चों, 1। कितने अवयव हैं, 1 ही तो अवयव है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ n बराबर 1। क्यों लिखा भैया, एक ही अवयव है समुच्चय में, n बराबर 1। ठीक, तब क्या बच्चों, उप समुच्चयों की संख्या, तब उप समुच्चयों की संख्या आप देखिए कितनी आएगी। क्या लिखा है आपको फॉर्मूला हमने अभी, 2 की पावर n, 2 की घात n। हिंदी में आपने ये तो बोला होगा 2 की घात n या 2 की पावर n, इसमें इंग्लिश में। चलो आओ, कितने बच्चों अवयव आ रहे हैं, 1। n बराबर 1 हो गया, तो यहां पर 2 की घात 1, और आपको तो पता ही है भैया 2 की घात 1 2 ही आती। तो इस समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या 2 है भैया, 2 आएंगे इसमें। अब 2 कौन कौन से आएंगे ये भी देखो, ये भी बताया था आपको, चाहे किसी में 10 आए, 15 आए, 20 आए, उन सब में एक ऐसा है जो हमेशा आएगा ही आएगा। आप समझ लो उसकी एडवांस बुकिंग चलती है पहले से ही। जैसे यहाँ पर कितने आए बच्चों, इस समुच्चय के लिए कितने आ रहे हैं, उप समुच्चय 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 1 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है पहले ही। कौन सा होता है, फाई तो आपका आप समझ लो पहले से फिक्स है कि भैया उस 2 में फाई तो आएगा ही आएगा। अब दूसरा वहां से लिख लो, देखो कैसे, यहाँ इतना आ गया, उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 1 बराबर 2, ठीक है। और अतः आप ये लिखेंगे यहां पर, अतः उप समुच्चय, अतः ना क्या बच्चों, उप समुच्चय। अब देखिए तो क्या बताया आपको, एडवांस बुकिंग वाला काम। उन 2 उप समुच्चयों में एक जो है फाई तो है ही, तो एक आपने लिख दिया फाई, ये पहला है कि भैया उन 2 में पहला उप समुच्चय आपका फाई है। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ बच्चों, फाई क्यों लिखा फाई, क्योंकि फाई आपको मैंने अभी देखो इससे पिछली क्लास में बताया था, उससे भी पहले बताया था, फाई जो होता है सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ये रीजन है इसका कि भैया क्यों आ गया, एडवांस बुकिंग क्यों हो रही है इसकी, इस चक्कर में कि फाई तो सभी का होता है उप समुच्चय, वो तो आएगा ही आएगा, उसकी बुकिंग पहले से ही है। भैया फाई लिख दो, अब बाकी देखते हैं। तो बच्चों 2 थे, 2 में एक तो मैंने लिख दिया फाई, दूसरा कौन सा होगा, ये देखिए दूसरा ये है आपका। आप बोलेंगे अरे यार ये फाई तो ठीक है मैंने बता दिया, ये जो है, ये जो आपका आया है आपका, ये आपका इसका कैसे हो गया उप समुच्चय, देखो कैसे हुआ बच्चों, ये देखो सब क्लियर हो गया अभी आपको, कोई बड़ा काम नहीं है। उप समुच्चय आपको क्या क्या बताए गए थे जब भी उप समुच्चय की बात आई थी, चाहे आपने वो सवाल देखा हो, सवाल तीसरा जिसके 10-11 पार्ट्स किए थे हमने, उससे पहले जो बताई परिभाषा आपको उप समुच्चय की क्या होती है भैया। उप समुच्चय वो होता है जैसे ए और बी है, इसको मान लो ए, देखो अभी खुद देखो सब क्लियर हो जाएगा। इसको मान लो बी, इसको मैंने मान लिया कि ए है समुच्चय, ये है हमारा बी। क्या होता था उप समुच्चय, ए के सारे अवयव अगर बी में आ जाए तो भैया ए हो जाएगा उप समुच्चय किसका, बी का। ए समुच्चय, ए का अवयव ए आ रहा है, समुच्चय ए है उसका अवयव ए है, क्या ये अवयव यहाँ पर नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब ए के सारे अवयव जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। और जब अवयव आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उप समुच्चय बी का, अर्थात समुच्चय ए उप समुच्चय हो गया समुच्चय ए का। सब करा रखा है आपको, बस आपको जांच करनी है, उसको देखना है कि भैया किस प्रकार बात कही जा रही है, किस प्रकार को लिखा जा रहा है। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो गया कि भैया एक फाई होगा, दूसरा होगा ए, क्योंकि ये जो ए आया है समुच्चय वो इसका उप समुच्चय होगा ही होगा, क्योंकि इसका जो अवयव ए है
इस समुच्चय का अवयव ए है वो इसके अंदर भी आ रहा है। आओ सेकंड पार्ट पर देखो। सेकंड पार्ट क्या है आप देखेंगे, ये हमारा आ रहा है समुच्चय ए कॉमा बी। अभी एक थे, अब दो अवयव आ गए, तीन आएंगे तीसरे वाले में, और चौथे वाले में खाली भैया साफ पूरा। देखो क्या हुआ, इसमें बच्चों कितने अवयव हैं, दो। सबसे पहला काम क्या होगा, यहां n बराबर एक लिखेंगे, दो, एक दो, तो क्या लिखा जाएगा यहां पर, यहां n बराबर 2। देखो काउंट करो, 1 2 n 2 आ रहा है, तब संख्या कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों, देखो तब उप समुच्चयों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होगा आप देखिए, फॉर्मूला आपको ऊपर से क्या लिखाया है मैंने आपको, आज भी लिखाया, से पहले भी लिखाया था, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n कितना है यहाँ पर, 2। तो भैया ये तो 2 की पावर 2 आ गया, मतलब 4। तो इस समुच्चय के लिए 4 आएंगे उप समुच्चय, 4। देखो अतः यहां क्या लिखा जाएगा आपको पता है, अतः उप समुच्चय, ठीक है ना। अतः क्या बच्चों, उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, 4 हैं। हमको मालूम पड़ गया कि भैया इस समुच्चय में 4 आपके उप समुच्चय आएंगे, 4 हैं। एडवांस बुकिंग किसकी हो रखी है पहले, फाई की, तो वो तो लिख ही दो भैया, फाई तो आना ही आना है, लिख दिया फाई। बाकी तीन बच्चों आपको यहां पर लिखने हैं, उसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी खत्म। कौन कौन से होंगे बाकी 3 उप समुच्चय, इस समुच्चय के जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, देखो इस समुच्चय के बाकी 3 कौन कौन से होंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय आपको बार बार देखो क्यों रिपीट करता हूं मैं, कि वो चीज अच्छे से माइंड में आपके फिक्स हो जाए। उप समुच्चय वही तो होता था कि भैया जैसे ए के सारे अवयव बी में आ जाएं, तो हम बोलेंगे ए है बी का उप समुच्चय, ठीक। अब आप यहां देखिए, देखो ये भी तरीका आपको बता रहा हूं, आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार से शॉर्टकट। बार बार बच्चों ये तो हम देखो बच्चों पूरी डिटेल बताते हैं, पूरी डिटेल कि भैया ऐसे ऐसे आप देखिए, चेक कीजिए, संतुष्टि आपको हो जाएगी, भैया ऐसे ऐसे हमने इसको करके देखा। कहीं कहीं आप, मुझे लगता है बच्चों अगर शॉर्टकट में बता सकता हूं तो वो भी देख लो, कि आपका कम से कम उस सवाल में टाइम कम लग जाएगा, और वो टाइम अगले सवाल में आप एडजस्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे, तो बच्चों देखो तरीका, फाइव तो एडवांस बुकिंग वाला था, आ गया। अब देखते हैं आगे वाला, देखो क्या तरीका है, देखो आप ये भी लगा सकते हैं, आसान पड़ेगा बच्चों। इसमें देखो अवयव क्या क्या आ रहे, 2 अवयव हैं, ए कॉमा बी। सबसे पहले देखो ये आपको आसान तरीका लगेगा, देखो मतलब समय बचाने वाला काम, क्योंकि आपने यहाँ पर लिख के बता दिया भैया उप समुच्चय 4 होंगे, फॉर्मूले से सारा काम ठीक है। अब उप समुच्चय लिखना है, ये तो 5 तो आना है, आपको बताया। बाकी 3 अब आप बार बार जांच करो कि क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वो जांच करने के बाद का ही है पूरा, सब कुछ करने के बाद। क्या बच्चों, समुच्चय में अवयव ए बी आ रहा है, 5 लिख दिया। अगला लिख देना आप ए, कॉमा लगा दो, और साथ साथ जांच भी करोगे, आएगा। हम कह रहे हैं बच्चों ये समुच्चय जो मैंने लिखा है, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, ये समुच्चय जो मैंने लिखा है उसमें अवयव क्या है, ए है। तो क्या इस समुच्चय का अवयव ए यहां नहीं आ रहा है, आ रहा है। आगे भैया आगे आओ, जांच भी करते रहो। बी, भैया इस समुच्चय का अवयव बी है, तो क्या बी जो इस समुच्चय का अवयव है यहां नहीं आ रहा है, आ रहा है, हो गया उप समुच्चय। आसान तरीका होता है, एक एक करके पकड़ लो भैया। ए और बी आ रहा है, ए भी आएगा अलग से, बी भी आएगा, 5 तो आपको पता है आना ही आना है। अब चौथा क्या रह गया, चौथा हो गया इकट्ठे आ जाएंगे। देखो चौथा क्या हो गया आपका, इकट्ठे। देखो जरा,
इस समुच्चय में अवयव कितने हैं? ए और बी। क्या इस समुच्चय के अवयव ए और बी यहाँ नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरा इस समुच्चय का क्या हो गया? उप समुच्चय। फाई तो था ही, समुच्चय ए, समुच्चय ए बी का उप समुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय ए का अवयव आ रहा है। ऐसी बी वाले का सवाल का सेकंड पार्ट खत्म। इस प्रकार होता है काम। ये सिंपल तरीका, फॉर्मूला लगाओ और फाइल लिखने के बाद उसको बनाते रहो और देखते रहो कि भैया उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। अब बच्चों इसमें आपका आ रहा है थर्ड पार्ट 1 2 3 और चौथा पार्ट है आपका 5। ठीक है, तो हम पहले इस पर आएंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। देखो उसको, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है आपका? 1, 2, 3। अब तीसरा समुच्चय जिसको हमें बताना है कि उप समुच्चय कितने आएंगे? 1 2 3। अब इसमें कितने आ रहे हैं बच्चों अवयव? 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ n बराबर 3, 3 अवयव 1 2 3। तब क्या लिखेंगे? तब क्या बच्चों? उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है ना? तब क्या बच्चों? उप समुच्चयों की संख्या। आप देखिए अब जरा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या लिखा है आपको फॉर्मूला? अभी तो लिखा है पीछे, 2 की घात n या 2 की पावर n। 2 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। 2 की पावर 3 का मतलब 8। इस समुच्चय के जो उप समुच्चय आएंगे वो टोटल आएंगे आपके 8, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वो कितने आ जाएंगे आपके? 8। अब 8 में क्या होगा देखो, अतः उप समुच्चय। अब देखिए, देखो वही तरीका, अतः क्या बच्चों? उप समुच्चय। ये देखिए 8 आपके इस समुच्चय के उप समुच्चय आएंगे। एडवांस बुकिंग भैया 5 की आ गया, कंफर्म है, 5 तो आना ही आना है। ठीक, बाकी 7 8 आ रहे हैं, अब 7 भी तो लिखने हैं। वही तरीका बच्चों, वही तरीका जो आपको मैंने बताया, शॉर्टकट। और साथ साथ आप जांच भी करते रहो, जो लिख रहे हो उसकी जांच भी करते हो कि भैया उप समुच्चय है या नहीं है। देखो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करेंगे 1 से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से, मतलब समुच्चय। तो देखो मंझला ब्रैकेट का मतलब बच्चों समुच्चय है। इस समुच्चय का अवयव 1, देख रहे हो? इस समुच्चय का अवयव 1, जैसे पीछे a था। क्या इस समुच्चय का अवयव 1 यहाँ पर नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब ये समुच्चय इसका क्या हो गया? उप समुच्चय। जांच भी करते रहो। अगला क्या आ जाएगा आपका? 2। इसी प्रकार बच्चों क्या आएगा आपका? 3। देखो इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा? 3। कि भैया समुच्चय 1 2 और 3, जिसमें अभी आपके 1 2 3 है, वो तीनों इसके हो गए उप समुच्चय। काउंट करो कितने हो गए अब? 1 2 3 4, 4 हो चाहिए, 4 हो चाहिए। अब क्या करो? अब 2 2 पकड़ लो एक साथ। 2 2 कैसे? 1 2 2 3 1 3। देखो कैसे। अब मैंने एक समुच्चय बना लिया जिसमें अवयव क्या है बच्चों? 1 और 2। जांच करते हैं। ये समुच्चय मंझला ब्रैकेट आ रहा है, इसमें कितने अवयव? 1 2। क्या दोनों अवयव इस समुच्चय में नहीं आ रहे? आ रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि ये पूरा समुच्चय जहां मेरा हाथ है, ये पूरा समुच्चय इसका क्या हो जाएगा? उप समुच्चय। सिंपल तरीका होता है। 1 2 ले लिया, अब 2 3 पकड़ लो और एक बार ले लो 1 3, तो 7 तो आपके यही हो गए। एक बार क्या ले लो बच्चों? 2 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसको आगे। और एक हमारा आ जाएगा बच्चों 1 3। 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचता है क्योंकि यहाँ 8 आ रहे हैं। आसान तरीका देखो, सिंपल। भैया कितने अवयव थे? 1 2 3। 5 तो कंफर्म था आना। बाकी 3 मैंने क्या लिखा? एक समुच्चय बना लिया, इसमें 1 ले लिया, दूसरे में 2 ले लिया, तीसरे में 3 ले लिया। फिर आगे बढ़े 2 2 पकड़ लिए भैया, 1 2 2 3 1 3, 7 तो ये हो गए।
प्रैक्टिस करोगे ऐसी मुंह जवानी आपको याद हो जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे लेना है इसको। ठीक। आठवां कौन सा हो सकता है जिसमें बच्चों तीनों की तीनों आ जाए एक साथ? कौन सा आपका? 1 2 और 3। देखो इस समुच्चय में भैया 3 अवयव हैं, तो ये तीनों अवयव क्या इस समुच्चय में नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा भी इसका क्या हो जाएगा? उप समुच्चय। बात खत्म। इसी के साथ जो तीसरा पार्ट था बच्चों यहाँ पर खत्म होता है। अब आओ जाए चौथे पार्ट पर। देखो चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है बच्चों 5। चौथा पार्ट क्या है आपका? 5। ठीक, इतना क्लियर? देखो 5 को बच्चों एक तरीके से और लिखते हैं, आपको बताया। देखो इससे पिछली क्लास में देखना, और जब मैंने देखो मैं क्यों बोलता रहता हूँ ये बात, क्योंकि ये चीज़ें पिछली क्लास से कनेक्ट है। अब आप ये देखेंगे कि हाँ यार ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब पहले आ चुका है ये। और बाकी आपने देखा होगा कि हम हर सवाल में इसका कनेक्शन साथ साथ जोड़ते जाते हैं, चाहे वो पिछली क्लास में हो चुका है तो भी करेंगे इसको। ठीक है, कि सवाल के साथ वो उसका अटैचमेंट जुड़ता जाए। चलो अब आओ, 5 या कुछ ऐसा आपको याद आ जाएगा। हाँ ऐसा था कुछ। 5 को क्या बोलते हैं हम बच्चों? रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को दिखाने का एक तरीका 5 तो आपको बताया था 99% यूज़ होता ही होता है सवालों में, और ये होता है बहुत कम यूज़ पर। मैंने इसको भी यूज़ में ले आया यहाँ पर मैं इसको यूज़ में ले आया। आप सोचेंगे यार यूज़ में लाने का मतलब क्या हो रहा है? मतलब क्या मतलब है? अभी देखो भैया, जब यहाँ पर अवयव कितने थे? 3, तो मैंने यहाँ कर दिया 2 की घात 3। इससे सेकंड पार्ट में थे 2, तो मैंने कर दिया 2 की घात 2। 4, 1 में थे 1, 2 की घात 1। यहाँ तो कुछ है ही नहीं भैया, यहाँ तो अवयव है ही नहीं। कहाँ है? कुछ लिखा हुआ 1 2 3 4? कुछ है ही नहीं। आप समझ लो पूरा खाली पड़ा हुआ, मतलब कुछ नहीं है इसमें। तो अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसमें जो उप समुच्चय होंगे कितने होंगे वो आपकी जांच करनी है पहले, कि भैया कुछ है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? यहां उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है ना, यहां उप समुच्चयों की संख्या 1 होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखो इस प्रकार आ गया होगा, मान लो 2 है, उप समुच्चयों का फॉर्मूला क्या बताया आपको? संख्या निकालेगा 2 की पावर n। भैया कुछ है ही नहीं, एक नंबर तक नहीं है। आप देखिए अगर मान लो एक अवयव होता, सोचो पहले आप इस बात को सोचो, अगर एक अवयव होता तो 2 की घात 1, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में था, 2 की घात 2, यहाँ जैसे 3 है 2 की घात 3। कुछ है ही नहीं भैया, पूरा खाली पड़ा हुआ। तो इसका मतलब वहाँ पर जो अवयव हैं वहाँ पर आपके है ही नहीं। तो आप उसको मान लो कि वहाँ पर अवयव नहीं है, तो वहाँ पर शून्य है, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ, कुछ है ही नहीं, एक अवयव तक नहीं है। और किसी के पावर 0 का मान कितना आता है बच्चों? 1। तो आप इसको इस प्रकार जोड़ लो कि भैया अगर रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय अगर है और मुझे क्या निकालना है इसमें? उप समुच्चयों की संख्या, तो 1 होगी। और क्या होगा? अतः उप समुच्चय। अब आपने यहां पर क्या बच्चों चेक कर लिया, क्या जांच लिया कि भैया 5 जो है उसमें 1 आपका आना है उप समुच्चय, वो आपने बता दिया कि भैया 1 होगी, पर क्या होगी? अतः उप समुच्चय आपका 5 होगा। जब बच्चों अवयव है ही नहीं, ठीक, पूरा खाली पड़ा हुआ, उप समुच्चयों की संख्या 1 आती है इसमें, जो आपको मैंने बताया। आप उसको ऐसा काउंट कर लो कि भैया कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 0 मान लो 1, तो 1 कौन सा होता है? खुद 5। ठीक, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये भी आप ये भी याद कर लो, 5 जो होता है वो उप समुच्चय होता है अपने आप का। ये याद कर लो, ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा कि जब भी, मैं इसको एक बार और कहना चाहूँगा, छोटी सी बात है कि अगर समुच्चय आपका आता है रिक्त, तो उसमें उप समुच्चय जो होता है वो
खुद फाई ही होता है, मतलब एक जो होगा उपसमुच्चय वो क्या होगा, खुद अपने आप के बराबर, मतलब फाई के बराबर। देखो उपसमुच्चय एक होगा, अतः उपसमुच्चय जो एक होगा वो फाई होगा। आपका इसी लाइन के साथ सवाल खत्म। मैं बढ़ता हूं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। आओ, सवाल नंबर बच्चों ये 5वां है, ठीक है। देखो अब देखो इसमें फिर आ गया वो चीज। अब आप देखेंगे पी ए क्या है, अब आपको दिखाते हैं। देखो पहले पी ए क्या है, पहले सवाल नंबर यहाँ 5 डाल देते हैं हम अपना। बच्चों पी ए आ चुका है पहले भी, ऐसा नहीं कि भैया नया सवाल आ गया, भैया कहाँ से आ गया, पी ए आ चुका है। क्योंकि आप देखेंगे एक्सरसाइज का सवाल है तो कन्फर्म है इससे पहले कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको डिटेल दी गई होगी, बुक्स में भी दे रखी है और हमने जो बताया है वो तो है ही, तो हम ये आपको बता चुके हैं। ये मेरा मतलब ये है कहने का। तो क्या है, देखो इसका हल्का सा दिखाएंगे आपको, माना, ठीक है। देखो अब पहले आपको मैं वो लिखाना चाहूँगा जहाँ से ये बात आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी भैया, एकदम क्लियर हो जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। वो देखो ज़रा, माना ए बराबर ए कॉमा बी, वो सवाल खत्म हो गया। ये मैं बस आपको मान के बता रहा हूँ कि भैया पी ए क्या आपको बताया था, मैंने क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा बहुत आप देखिए। ए मान लो कोई समुच्चय जिसमें दो अवयव हैं ए और बी, तब बच्चों क्या उपसमुच्चय इसमें कितने आएंगे, तब उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। तब आप यहां देखेंगे उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, क्या बताया आपको, 2 की घात 2 बराबर 4। क्यों आई भैया, ए में 2 अवयव हैं तो 2 की घात n से 2 की घात 2 बराबर 4। कौन कौन से आएंगे, ये आपको आप ये कह सकते हैं जो मैं जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी इस पी ए के चक्कर में है, अभी सवाल आपका शुरू नहीं हुआ है। ये भी कह सकते हो कि भैया अभी आपका सवाल शुरू नहीं हुआ है, ये जानकारी पी ए की है। पी ए क्या होता है, पी को बोलते हैं पावर सेट, सब याद आ जाएगा आपको। देखो भी, तब उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 बराबर 4, अतः उपसमुच्चय, अतः क्या बच्चों, उपसमुच्चय, ये तो हुआ। अतः उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, 4 आ रहे हैं। एडवांस बुकिंग किसकी, फाई की। तरीका क्या बताया फिर, फाई तो आना है, उन चारों में फाई तो कंफर्म है, बाकी 3 और निकालने हैं। क्या तरीका बताया आपको, शॉर्टकट, पहले लिख दो ए अलग से, फिर लिख दो बी अलग से, और एक बार दोनों को इकट्ठा। देखो ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी, ठीक है। फाई ए समुच्चय बी के लिए, और चौथा वाला कुछ ऐसा। आपको ये तो बताया मैंने कि भैया अगर ए इतना है, समुच्चय की संख्या इतनी होगी, और उपसमुच्चय जो आएंगे फाई तो आना है। उसके बाद कैसे कैसे निकालते रहो भैया, ए ले लिया, बी ले लिया, अलग अलग समुच्चय के अंदर, और एक चौथे वाले केस में ये बताया था। अब बात आ रही है पी की। पी का देखो, इन सब को देखो ध्यान से सुनना, इन चारों उपसमुच्चयों को, किनको, इन चारों को, 1 2 3 4, इन चारों को भैया एक बड़े से ब्रैकेट में लिख दो। ये देखो इन चारों उपसमुच्चय को एक बड़े से ब्रैकेट में डाल दो भैया। ये देखो बड़ा सा ब्रैकेट बना दिया मैंने, बड़ा सा पूरा, जिसके अंदर चारों आ जाए, 8 है 8 आ जाए, 16 16 आ जाए, पूरे के अंदर लिख दो। उस पूरे को हम क्या लिखते हैं, अब आ गई बात सामने, पी ए। ये है बच्चों पूरा तामझाम। पहले पता तो हो कि भैया पी ए है क्या, तभी तो मालूम पड़ेगा कि क्या निकालना चाह रहे हो, तभी तो मालूम पड़ेगा। और जबकि हम आपको बता चुके हैं इससे पहले, पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए।
या घात समुच्चय ऑफ समुच्चय ए का। देखो कितना लंबा हो रहा है हिंदी में बोलने पर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। तो ये सब कुछ बताया। एक जो उप समुच्चय आया उसको एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर लिख दो भैया, इन चारों को, 4 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं लिख दो। वो सारा का सारा पी ए होता है। पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। देखो मैं दोनों लिखाता हूँ आपको। देखो ये पूरा जो होता है आपका क्या लिखा जाता है आपका, या मैं लिखा के बताता हूँ आपको। ये देखो पूरा क्या होता है, और हिंदी में लिखना तो मैं हिंदी में लिखता हूँ। मैं देखो घात समुच्चय मतलब इस पूरे का नाम है ये पी ए का, घात समुच्चय ए का। पूरा मतलब ये है इसका बच्चों कि भैया पी ए का मतलब क्या हुआ, घात समुच्चय ए का। सब कुछ बता दिया कि अब पी ए मालूम पड़ गया। तो पी ए क्या हुआ, पी ए क्या हुआ, पी ए का मतलब जो उप समुच्चय आएंगे, जैसे इसमें कितने आ रहे थे 1 2 3 4, उनका एक समुच्चय तैयार कर दो। कितने आए उप समुच्चय 1 2 3 4, उन चारों को एक ब्रैकेट में लिख दो, मंझले ब्रैकेट में लिखो। तो जो पूरा आता है समुच्चय, देखो ये अब यहाँ पे देखो, अभी को ये पूरा जो निकल के आया है, ये पूरा आपको तो मैंने बता रखा है पहली क्लास से, समुच्चय को किससे दिखाते हैं, मंझले ब्रैकेट से। तो अब देखो मंझला ब्रैकेट, ये देखो जहां मेरा हाथ घूम रहा है, ये आपका क्या हो गया, मंझला ब्रैकेट आ गया। तो मतलब इसमें अवयव आपके हैं। कौन कौन से अवयव हैं बच्चों इसमें, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका घात समुच्चय होता है, उस घात समुच्चय में उस समुच्चय के क्या आते हैं, उप समुच्चय। सब कुछ बता रखा है बच्चों आपको मैंने। तो घात समुच्चय पी ए में देखो जो आ रहे हैं फाई ए बी, ये क्या है, उस समुच्चय के उप समुच्चय। तो आपको मैं लिखा ही देता हूं, देखो और लिखा रखा है, पर एक बार और लिखो। घात समुच्चय में, ठीक है, घात समुच्चय में, वही बात जिसकी मैं बात कर रहा हूं, घात समुच्चय की बात आ रही है। घात समुच्चय में उस समुच्चय के, ठीक है, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चय शामिल होते हैं, उप समुच्चय शामिल होते हैं। बच्चों ये देखो हर चीज को जो है आप कहते हैं कि अच्छे से बस पकड़ लो भैया, कि घात समुच्चय, अगर मैं ए की बात बोलूं तो उस घात समुच्चय में उस समुच्चय के अर्थात ए की अगर बात कर रहे हैं, सारे उप समुच्चय शामिल होते हैं। ठीक, तो ये आपको मैंने डिटेल इसलिए दी है क्योंकि यहां से मालूम तो पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। अब यहां पर बात आ रही है बच्चों कि जो घात समुच्चय आया है उसमें कितने अवयव हैं। पी ए का मतलब घात समुच्चय, पी ए में अब कितने आ रहे हैं अवयव। अवयव का मतलब ये है कि जो बड़ा ब्रैकेट है, देखो बच्चों मैं जहां हाथ लगा रहा हूं, देखो ये पेन मेरा घूमा, ये बड़ा वाला सबसे बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट पर ध्यान दो। ये देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है उसके अंदर अवयव कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, कितने अवयव आ रहे हैं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, 4, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसकी बात बोलूं बच्चों तो क्या हुआ, यहां का मतलब यहां, इससे मतलब है यहां पी ए में, पी ए का मतलब घात समुच्चय का, यहां पी ए में 4 अवयव हैं। यहां बच्चों पी ए में कितने अवयव हैं आपके, 4। तो ये था पहले उसका डिटेल कि भैया पी ए क्या है, कैसे कैसे निकालना है। आपको हमने एक बार अच्छे से और बता दिया। अवयव क्या होंगे पी ए के अवयव क्या हुए, जितने उपसमुच्चय, कितने भैया 1 2 3 4। ठीक, अब आओ जरा इस पर, ये पूरी डिटेल अब आओ। कह रहा भैया पी ए के कितने अवयव हैं, जबकि ए कितना है
फाई है। अब आओ देखो, यदि ए बराबर फाई, ये तो सवाल आपको समझ लो, ये तो पूरी डिटेल बता दिया आपको मैंने, ये तो सवाल 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। यदि ए बराबर फाई, फाई को हम ये लिख दें जैसा आपको बताया था कि भैया खाली समुच्चय है ए बराबर फाई, तो हमने क्या लिख दिया कि भैया इसमें फाई का मतलब होता है खाली समुच्चय, कोई अवयव नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा पी ए, इसका पावर सेट बनाओ। तो बच्चों पावर सेट घात समुच्चय के लिए मुझे क्या करना होगा, उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। और आपको सवाल नंबर 4 इसी क्लास में बताया है, आपको मैं चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। जो फाई होता है रिक्त समुच्चय, उसमें उप समुच्चय कितने आते हैं, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाई के लिए, अब आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दो कि भैया फाई के लिए, ठीक है, फाई रिक्त समुच्चय के लिए, फाई के लिए उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय फाई के लिए। बच्चों इसको मैं और रिवर्स में दिखा सकता हूं, क्या आया था, फाई के लिए उप समुच्चय, ठीक है, फाई के लिए उप समुच्चय केवल 1 होता है, ठीक है, क्या, केवल 1 होता है। आपको ये तो बताया था मैंने, फाई के लिए उप समुच्चय जो आते हैं कितने आते हैं, 1 आते हैं। पावर सेट या घात समुच्चय होता है जितने उप समुच्चय हैं उनकी गिनती। भैया फाई में तो 1 ही उप समुच्चय आता है, तो उसके घात समुच्चय में कितने आएंगे अवयव, 1। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पी ए, ठीक है, बराबर बच्चों पी ए को क्या लेके चलना है हमें, फाई। तो आप ये भी कर सकते हैं भैया, पी फाई बराबर 1। आपका सवाल खत्म हो गया भैया। बस इतनी सी बात बताने के लिए ये डिटेल इसलिए बताई गई है कि आपको क्लियर हो जाए। बात इसकी नहीं थी कि a बराबर 5, मान लो आपको a बराबर दे दिया इसने 3 4 5, 3 अवयव 3 5 4 5, तो भैया ये काम कर दो, सवाल खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, वो भी देख लेते हैं क्या है आखिरकार। आइए यहाँ बच्चों सवाल 6 आ रहा है, सवाल नंबर आपका 6 क्या है, जरा उसको पहले यहाँ पर करने से पहले आपको बताया, मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ हल, ठीक है। सवाल 6 क्या है, आप देखेंगे बच्चों कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। सोचेंगे आप, अरे अंतराल रूप कहाँ से आया, सब पीछे आपको मिलेगा। अंतराल आपको यहाँ बताता हूँ फटाफट, जरा देखो अंतराल रूप क्या क्या बताया था, आप देखिए, देखो पहले कुछ ऐसा बताया था आपको, मान लो ए बी, याद आ जाएगा तुरंत, और एक चलो मैं यहाँ डाल देता हूँ, मान लो बी डी, देखते रहो साथ साथ। ये था बच्चों छोटा, जिसको मैं बार बार छोटा कह रहा था कि भैया ये छोटा अंतराल है, ये आपका बड़ा अंतराल है। आप देख सकते हैं उस वाली क्लास में जब आप देखेंगे जहाँ मैंने अंतराल को बताया था, आपको पूरे इसके बारे में जानकारी दी थी। ये कहाँ था, ये छोटा अंतराल है आपका, और ये होता है आपका बड़ा। दोनों में अंतर बताया था, क्या अंतर था, अगर बच्चों मैं x लेता हूँ, देखिए देखो, अगर मैंने x ले लिया कि भैया वो इस अंतराल में अगर है, x बच्चों क्या, x कोई मैंने ले लिया अवयव जो इस अंतराल में है, तो अगर इस अंतराल में है, मतलब छोटे वाले की बात कर रहे हैं, अभी बड़े की बात करेंगे बाद में। अगर x कहाँ है, छोटे अंतराल में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो x है आपका उन दोनों के बीच का अवयव होगा। ये बताया था मैंने आपको कि अगर x छोटे अंतराल में है, उसके अंदर है, तो x उन दोनों के बीच में होता है, बात खत्म। आओ यहाँ पर
अंतराल कैसा आ गया, बड़ा। मैंने मान लिया y भैया कि y इसके अंदर है, जैसे b, d पर। ऐसे कर लें कि y हमने कहाँ ले लिया, b, d अंतराल पर, बड़े वाले में। इसमें क्या होता है अंतराल, b जो होगा बच्चों ऐसा होगा, y के बराबर भी उससे छोटा भी। वही चीज़ d के साथ आती है कि भैया y d के बराबर भी होगा पर d से छोटा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, छोटे में आपका बराबर नहीं आता, कहीं नहीं आएगा। बड़े वाले अंतराल में बीच का जो साइन है वो तो आना ही आना है कि बड़े का छोटे का, कि y दोनों के बीच में है। इक्वल भी आता है, देखिए इक्वल इक्वल ये अंतर होता है। अब इसके अनुसार इसको करेंगे अब हम आराम से, देखो। तो बच्चों ये 6 का आपका आप देखेंगे कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो हम पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि आखिरकार हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ये x such that x belongs to R, ठीक है, और -4 लेस x लेस और इक्वल 6। ये तो सवाल दे रखा है x such that x belongs to R। R का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जबकि x बड़ा किससे है, -4 से, और छोटा है और बराबर किससे, 6 से। दो आपको ये बता दिए थे, सिंपल वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, दो और होते थे। तो ये उसका सवाल दे रखा है आपको, उसका दे रखा है, वो सवाल तो छोटे वाले का है। देखो इसका तरीका बच्चों मैं यहीं पर काउंट कर देता हूँ आपको। तो यहाँ लिखना, यहाँ अंतराल, देखो यहाँ अंतराल। अब हम देखो इसमें बच्चों कोई बड़ा काम नहीं करना है, इसमें आपको कुछ वो नहीं देनी है डिटेल कि भैया आप पूरी डिटेल दे रहे हो, कुछ नहीं। यहाँ तो भाई सिंपल लिख दो, खुद ही कह रहा कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, कोई नई बात नहीं कह रहा भैया। कह रहा है जो दे रखा है उसको अंतराल मतलब इस फॉर्म में लिख दो भैया, इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो जो आपको मैंने बताई थी। देखो क्या हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ अंतराल। अंतराल का मतलब क्या आएगा, ध्यान से देखना। ये वो वाला केस है जहाँ पर हल्का सा चेंज होता था। एक बार इसको लिखने से पहले ये चीज़ देखो, क्या बताया, जब छोटा होता है बच्चों, छोटा, तो वहाँ पर आपका बराबर नहीं आता, जब बड़ा आता है तो वहाँ बराबर आता है। यहाँ देखो, आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अंडरलाइन भी करना चाहूँगा। यहाँ देखना और यहाँ देखना, ये आपको करा चुका हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो आंसर मैं डायरेक्ट यहीं से बना दूँ, इन दोनों के अनुसार ही, जो कि करा चुका हूँ मैं आपको ये भी, कि जहाँ आपका एक में इक्वल आता है एक में नहीं आता है, ये वाला केस है। देखो तो अब यहाँ देखेंगे पहले वाले पॉइंट्स पर, अगर पहले पॉइंट्स पर आए तो x जो बड़ा है -4 से, वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। पर जब x छोटा हुआ 6 से तो वहाँ इक्वल का साइन भी आ रहा है। आपको मैंने यहाँ क्या बताया कि छोटे अंतराल में इक्वल का साइन नहीं आता है। तो यहाँ इक्वल का साइन कहाँ नहीं आ रहा है, पहले वाले की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का काम, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का काम चलेगा छोटे अंतराल के हिसाब से, और दूसरे वाले में ये देखिए x और जो 6 आ रहा है उसमें काम चलेगा बड़े के हिसाब से। तो बस ये लिख दो। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ बराबर नहीं है बच्चों, आपको ये तो बताया मैंने। छोटे वाले के देखो, छोटे वाले में बराबर नहीं आता, यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका मतलब -4 कॉमा, यहाँ छोटा क्यों लगाया है, क्योंकि छोटे वाले में आपका बराबर नहीं आता है। अब क्या हो रहा है, 6 वाले पर आप देखिए, ध्यान से देख सकते हैं बराबर आ रहा है। बराबर का साइन कहाँ आता है, बड़े वाले के लिए। तो यहाँ पर आप लिख दो बस 6, और यहाँ पर आप लगा देना ऐसा। हो गया सवाल खत्म, बस सिंपल काम है। एक तो ये छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक आपको मैं देखो, मैं बताऊँ मैंने क्या बोला था जब मैंने आपको बताया था मिक्स का मतलब दोनों आते हैं। तो मिक्स वाला केस दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लिख दिया, जहाँ इक्वल नहीं है, एक बार और देख लो, जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ पर छोटा, जहाँ इक्वल आएगा वहाँ बड़ा लगा दो, सवाल खत्म। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा,
दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में दे रखा है x such that x belongs to R, और आप यहाँ देखेंगे वो दे रखा है -12x और लेस कितना है बच्चों, ये -10। ये देखिए एक बार देख लें, हाँ ठीक है, इतना में दे रखा है। फिर वही देखो बच्चों ध्यान से, कोई बड़ा काम नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है, मौखिक। यहाँ पर x इन दोनों के बीच में है, जैसे x इन दोनों के बीच में था, फिर हमने क्या देखा कि भैया कहाँ पर इक्वल है कहाँ नहीं है। आप यहाँ देखेंगे ना इस वाले में इक्वल आ रहा है ना इस वाले में, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है वहाँ पर ध्यान देना बस, ना इस वाले पर इक्वल है पहले वाले पर ना बाद वाले पर। तो जब इक्वल नहीं आता तो किसका केस होता है, वो छोटे वाले का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ अंतराल, ठीक है बच्चों, यहाँ अंतराल दोनों में इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -12, -10, बस ये खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों का इसके और पार्ट्स ना दे रखे हो, दे रखे हैं 2 पार्ट्स और दे रखे हैं, उसको भी करते हैं देखो फटाफट, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ बच्चों आप देखेंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं क्या दे रखा है हमें, वो x such that x belongs to R और कॉमा लगा के 0, ये इक्वल यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं जैसे। तो अब यहाँ पर फिर आप देखो वही चीज़ देखो, तो यहाँ पर पहले ये लिख देते हैं, आपको पता है जो आंसर की लाइन है हमारी, यहाँ अंतराल, देखो क्या हुआ। फिर चेक करो कि भैया इक्वल कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। आप देखेंगे यहाँ इक्वल है, शुरुआत के जो 2 होते हैं ए बी, जो आपको बताया मैंने अभी अभी, यहाँ इक्वल आ रहा है यहाँ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जहाँ इक्वल आता है वहाँ बड़ा, जहाँ नहीं आता है वहाँ छोटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बड़ा हो गया बच्चों कॉमा लगा के, और यहाँ पर आप ये लिख दो पहले कितना 7 वाले में देखो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भैया क्या हो जाएगा आपका छोटा ब्रैकेट, खत्म। आओ नेक्स्ट क्या है देखो, चौथा वाला क्या है, आप देखेंगे x और x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट कितना है आपका, ये दोनों आ गए देखो, 3 x लेस और इक्वल 4। देखिए वही बात, यहाँ पर दोनों साइन में इक्वल भी आ रहा है इक्वल भी आ रहा है। देखो ये तो आना ही आना है, ये तो ये जैसे हो ए मान लो ये x, ये साइन तो कंफर्म है, पर वहाँ देखना है कि उसके साथ इक्वल है नहीं है, बस ये देखना है। तो चेंज हो जाएगा किसमें, क्लोज वाले में। यहाँ आप देखिए यहाँ भी क्लोज है यहाँ भी क्लोज, मतलब यहाँ भी बराबर आ गए यहाँ बराबर। बराबर कब आता है, जब अंतराल बड़ा वाला हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ अंतराल, ठीक है आपका, यहाँ अंतराल बच्चों बराबर के लिए क्या होता है आपको, बड़ा वाला। तो यहाँ आपका आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट जो है, और ये आपका कितना है 4 है, तो आप 4 लिख दो बस, ये बस यहाँ अंतराल, बस इस प्रकार से। इसी के साथ बच्चों ये सवाल आपका ख़त्म हो जाता है, और हम अपनी क्लास को भी यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। आपसे यही करेंगे कि बस कहेंगे कि आप साथ साथ उसको देखते जाओ, ठीक है, तो ही आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तब तक ओके, टेक केयर।